नमस्ते। मेरे साथ तारा राव जी हैं। तारा जी, स्वागत है आपका मेरे शो में। अ, मैंने चूंकि आपसे संपर्क इसलिए किया कि आप लोगों ने एक लेटर बनाया है और आप एक्टिविस्ट लोग हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, इन सबके पास जा रहे हैं, जिसमें आपने भारत में जो इस समय का चुनाव आयोग है वो किस तरह से पार्टीशन वे में एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर रहा है और जो हमें जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया था उसका हनन कर रहा है। और इसकी रेलेवेंस आपके लेटर की इसलिए भी हो जाती है कि इस देश के 272 272 फ्यू जजेस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स ने राहुल गांधी को बताया है कि आप ये सब काम मत करिए। आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ राहुल गांधी इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। खैर, नाउ द जिस्ट ऑफ दैट आई हैव गॉन थ्रू द लेटर। द जिस्ट वही है जो हम सब लोगों का कंसर्न है कि एसआईआर is doing election commission is doing something which he is not supposed to do. I as a resident of this country, मैं इसको बार बार बोलता हूं। मेरे यहाँ हिंदुस्तान में एलिजिबल वोटर्स और पीपल who found their name in the voter list 99% है। It is 99%। उसका एक बड़ा कारण यह है कि the responsibility of making my name appear in the voter list, ये चुनाव आयोग का काम होता है। मुझे अप्लाई, मेरे यहाँ आज तक नहीं हुआ है, मैं इस उम्र का हो गया, मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया है। हाँ, चुनाव में जब फोटो का बात आई थी, जब मतदाता उसमें, तब मेरी फोटो खींची गई थी, वो होता है। लेकिन वो बाकी बीएलओ आके करता है, ही अपने ऐप में लाता है, आपकी फोटो खींचता है, ही फिल्टर। तो मेरे ऊपर ओनस नहीं है, मेरी ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं जाऊं और फॉर्म भरूं और सर्टिफिकेट लगाऊं। मैं पहली प्रक्रिया आपकी इस पे, ये तो पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ हो गया है। तारा जी। हाँ, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम जस्ट, हम एक सिटीजन हैं, हम एक वोटर हैं, हम सब जो यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम सब वही हैं। वी आर ऑल द सेम, वी आर वेरी कंसर्न्ड, वी हैव नॉट बीन वेरी हैप्पी वॉचिंग व्हाट हैज़ हैपेंड इन बिहार। हम में से कई लोग वहाँ पे बिहार में गए हैं, काम किया है वहाँ पे, ज़मीन भी जानते हैं, and we are in touch with people who are still there, and we stand here in support of the people of Bihar. So having seen how the SIR has worked in Bihar, given the reputation of the ECI in the most recent time since 2024, but some people would argue even before that, we are very concerned. We are also concerned कि अगर एक कंप्लेंट हो तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका काम है, you serve the people of this country, you do not serve any political class, you do not serve any political party. This is very clear by the constitution. So the behavior is very concerning, the actions and the outcomes वो भी बहुत concerning हैं। तो इसीलिए we are saying, हम क्या पूछ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपने अभी किया, ये इलेक्शन, इसको आप रद्द कीजिए, क्योंकि हम ये जो लिस्ट है, we are not convinced by it. You have not been transparent. You have not been completely open about what you have done during this process. Why have you reconstructed the election, the electoral roll? जब एक electoral roll है, we have a central government that has been elected on this basis. तो आज क्या जरूरत पड़ी 2 महीने पहले to run through this like a road roller to make sure that अच्छा कोई को बाहर निकालिए, और random नहीं है ये. I'm sorry, and I would love to be wrong, but the intentional way that people have been targeted, the way people are, we as the people of this country, we must all be concerned that not one voter is rightful voter is left behind, and the people's mandate must prevail. Otherwise, what kind of a democracy are we? हम कहाँ से लोकतंत्र बनेंगे अगर हम में ये ताकत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में ये ताकत नहीं है कि वो जो उनका जो काम है, उनकी जो जिम्मेवारी है, वो अपने तरीके से जो करता आ रहा है, उस तरीके से वो अपना
responsibility निभाए बस. We are not asking for anything more. We are not here to discuss anything else. Please do your job and we will be there for you, and you must be there only and only for the people of this country. It is we, the people, who gave the constitution to ourselves. We have institutions that work for the people of this country. Therefore, we would very much want the Election Commission to open its doors to all complaints, to the people of this country, build back its trust, and work properly. We don't believe the current version of the Election Commission has shown any sign of this. We, as people of this country, have even given a notice 1 year ago in July 2024 कि वो जो लोकसभा के इलेक्शंस थे उसमें भी गड़बड़ी थी. उससे पहले there has been more reports on 2019. फिर so why are we here? क्यों इतना शोर किसके लिए? ये जो लोगों ने लिखा है राहुल गांधी को, लिखिए आप, डेमोक्रेसी है, पर इस सब में आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को लाइए, फिर बातचीत हो सकती है. अगर ये वन साइड, एक तरफा हो कि आप जो भी दे रहे हैं हमको लेना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा. दिस इज अ डेमोक्रेसी. ये एक लोकतंत्र है. ये है कि आप ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे काम, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी. ये नहीं कि ये दे दिया और वो नहीं दिया, ये नहीं हो सकता. पूरा का पूरा. एंड आवर इलेक्शन कमीशन का जो अपना रेपुटेशन है इन द वर्ल्ड हैज बीन अमेजिंग. It is the largest democracy in the world that has run its elections for so long. This is not the time to ruin that and to ruin at the same time our democracy. हमें ट्रस्ट चाहिए, दीजिए, बस खत्म बात. आपका माइक म्यूट है. तारा जी, a very quick, a small question. देखिए, जब देश का संविधान बना, जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस देश के उस समय के लोगों को समझ में आया था कि हम अगर एक वोटिंग राइट्स दे रहे हैं तो एक ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो गरीब है, जो सप्रेस्ड है, उसको अपने राइट्स के लिए रोज संघर्ष करना पड़ेगा. तो अगर हम ये कर देंगे कि आप अप्लाई करिए और फिर आपको मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा. और इसीलिए हमारे संविधान में ये गारंटी है, एनीवन हु इज इस देश का नागरिक है, 18 साल से ऊपर है, पागल नहीं है, तो he will automatically becomes the voter of this country. मैं ये बात कह रहा हूं कि आप जैसे ही इसको कहते हैं ना, इम्यूनरेशन फॉर्म भरिए, ये लाइक यू आर पुटिंग सो मेनी क्लॉजेस सो दैट एक बड़े सेक्शन को आप इससे बाहर करना चाह रहे हैं. अभी तो मान लीजिए, अभी बायस ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर कर रहे हैं, बट द वेरी इनहेरेंट थिंग यू कैन नॉट डू दिस. मैं इस पे एक आपको करूंगा, क्योंकि आम आदमी से आप उसका वोटिंग राइट्स ही नहीं ले रहे हैं, आप उसको, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जो कुछ भी दिया था, आप यू आर स्नैचिंग अवे दैट, एंड दैट इलेक्शन कमीशन इज डूइंग. एक स्मॉल रिएक्शन ऑन दिस. जी, देखिए, पहली बात ये है, द इलेक्शन कमीशन इज ओनली इन चार्ज ऑफ योर वोटर आईडी, योर वोटिंग राइट, है ना, कि हम वोट करने जाएं, राइट. उसमें ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सिलेक्टिव हो रहे हैं. देन ऑन टॉप ऑफ दैट, आजकल क्या हो रहा है कि वोटिंग राइट्स एंड सिटीजनशिप आर गेटिंग मिक्स्ड अप, आई मीन जॉइंट, है ना. तो अगर आप जो कह रहे हैं ना कि अगर हमारी कल वोटिंग राइट गई, तो आई एम नॉट इवन अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. हमारे पास व्हाट विल आई बिकम, व्हाट विल द मिलियंस ऑफ पीपल. आप देखिए, पहले 65 लाख लोग निकल गए बिहार के लिस्ट में, थोड़े से कम हुए, ज्यादा हुए, फॉरगेट द नंबर्स. द पॉइंट इज नहीं हो सकता. एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके स्पिरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. फिर हम लोगों का क्या होगा? बिकॉज द डेमोक्रेसी इज मेड ऑफ इट्स पीपल. अब आप बोलेंगे नहीं, आप आइए, पर आप नहीं आइए, तो आपको कोई मतलब हक नहीं बनता वोट करने के लिए, तो लोकतंत्र किस का होगा? सो दैट्स व्हाई वी, एंड ये भी है कि यू कैन नॉट, व्हाई आर यू रिमूविंग द एंटायर वोटर लिस्ट? ये वोटर लिस्ट को आप पूरा रद्द करके चलो फिर से बनाते हैं,
क्यों? और वो भी 2 महीने पहले। इसमें one has to wonder what are the intentions if 2 months, 2 महीने पहले आप बोलेंगे कि भाई इसको पूरा मिटाइए, अब हम नया बनाएंगे। नया क्यों? We have never done that, and it is not supposed to be the obligation of the voter to prove that I am a citizen of this country. ये हुआ ही नहीं। आप सब कुछ कैसे बदल रहे हैं? And if you are not going to follow the constitution, we are worried, है ना? We gave the constitution to ourselves. We will be worried. We have a right to be worried, and we have a right to ask questions. आप जी ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप उन प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास थोड़ा सा एविडेंस भी आया है, आप हम ये नहीं कह रहे हैं भाई वो एविडेंस को यू टेक इट एज इट इज, पर उस पे इन्वेस्टिगेशन तो होना ही है। दैट इज द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो वी वुड वांट, and we want the opposition parties to stand by this. We do not want कि भाई हाँ भाई ठीक है चलेगा, अब अगली बार देखते हैं। No, no, no. We cannot be wrong. No part of this country shall be wronged against based on ये अभी बिहार का हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। No. What will happen to Bihar? yes तो correct इसीलिए we must take everything very seriously. ये 12 बार और होने वाला है, and जी of course it will come to all of us उसके बाद। जी But क्या हमें लगता है कि ये ठीक चलेगा? We are actually approving कि जो बिहार में हुआ है वो अब 12 बार और भी हो सकता है? No. जी We want to tell the election commission and we want to tell the political parties, आप रुकिए, please pause, आप इसको पहले ठीक कीजिए, और जो ठीक नहीं हुआ है उसको रद्द कीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब correct एक साथ बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट एवरीबडी शुड बी टुगेदर on the same page with the same intentions, standing by the constitution and the health of this democracy. यही बात है। जी तारा जी, मैं कंक्लूड करूं उससे पहले मैं दो दर्शकों को, अपने ऑडियंस को दो बातें बता दूं। बिहार में जो एलिजिबल वोटर्स एस्टिमेटेड हैं वो 8.28 करोड़ 25 लाख है, 8.25 करोड़ है। और जो इन्होंने फाइनल लिस्ट अभी निकाली इलेक्शन के बाद, जिसमें डिस्प्यूट में उसमें नहीं आ रहा हूं, वो 7.45 करोड़ है। 80 लाख लोगों को आपने उससे बाहर किया है। इंडिया में 99% के वोटर होते थे एलिजिबल वोटर्स में, जो वैध मत था, उसको अब आप 90% पे ले आए हैं। और दूसरी बात तारा जी, मैं दर्शकों को यह भी समझना जरूरी है कि चुनाव लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार का, मेरे बहुत से हकों का एक पहला दरवाजा है। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग। और अगर आप उस सीढ़ी को ही हटा दे रहे हैं, आप उस दरवाजे को ही बंद कर दे रहे हैं, तो मेरा कोई अधिकार इस देश में नहीं रह जाएगा। मैं शायद सिटीजन भी माना जाऊं या ना माना जाऊं, मेरे जो बेसिक राइट्स हैं उससे भी आप कभी भी मुझे बाहर कर सकते हैं। थैंक सो मच तारा जी। और वी होप दैट ये जो एक आपकी लंबी लिस्ट चल रही है, जिसको आप सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, अगर आप कहेंगे तो और लोग अगर आएंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि इस बात को आगे बढ़ाते रहें। आई वांट टू पुट दिस आउट। ये हमने बाहर किया, अभी जितने भी सिग्नेचर्स जल्द से जल्द मिले, दिस इज स्टिल एन ओपन स्टेटमेंट। आप प्लीज अपने नाम भेजिए, उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पे आप अपने नाम भेजिए, हम जरूर उसको ऐड करेंगे, क्योंकि दिस इज अ लेटर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल ग्रुप, ये सबका है। अगर आपको इसमें सहमति लगे तो प्लीज अपना नाम डालिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।